हेलो गाइस, माय नेम इज़ आरवी और आप सभी का स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम बाबा क्लासेज है। तो चलिए आज हम लोग चलते अपने बोर्ड की तरफ और हम लोग को आज पढ़ना है क्या, तो इतिहास की जानकारी। इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे इतिहास का जानने का दो गो स्रोत है। इतिहास जानने के लिए मात्र दो स्रोत हैं। आप देख सकते हैं, पहला साहित्यिक स्रोत, फिर दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को कह सकते हैं कि इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं साहित्यिक स्रोत को। जैसे पहला धर्म के आधार पे और दूसरा धर्मनिरपेक्ष के आधार पे। तो धर्म के आधार पे आप कह सकते हैं कि जो धर्म से रिलेटेड हो, जो धर्म से हो। जैसे कि धार्मिक साहित्य में आप लोग देख सकते हैं तीन धर्म टाइप पाते हैं। पहला आता है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, उसके बाद जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या होता है, तो ब्राह्मण साहित्य में हम लोगों ने देखा था कि वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत और रामायण ये सब आते हैं। फिर बौद्ध साहित्य में तृप्त, दीपवंश, महावंश, द्वितीयावदान। फिर जैन साहित्य में कल्पसूत्र, परिष्ट, पूर्व, भगवती सूत्र। उसके बाद ये जब धर्म साहित्य ख़त्म हो जाता है हम लोग का, क्यों, तो ये सब हम लोग अपना अपना इतिहास को जानने के लिए कर रहे हैं। यानी भारत का क्या इतिहास रहा वो सब इस सब में आपको मिल जाएंगे। महाभारत, रामायण से रिलेटेड। फिर बौद्ध साहित्य में ये सब में आपको भारत के इतिहास की जानकारी मिल पाएगी। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष के आधार पे। तो धर्मनिरपेक्ष के आधार पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ चार है जिससे हम लोग का अपना इतिहास मिलता है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फिर विशाखादत्त का मुद्राक्षस, फिर बाणभट्ट का हर्षचरित्र, फिर पतंजलि का महाकाव्य। तो ये तो हम लोग का हो गया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो देखा पहले धार्मिक साहित्य, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब चल आइए यहाँ विदेशी विवरण। इसमें कुछ विदेशी विवरण भी आते हैं। आप देख सकते हैं विदेशी विवरण में हम लोग का सबसे पहले आता है मैग्नेथनीज का विवरण, उसके बाद फाहियान, उसके बाद हैंसन। ये तीनों थे, ये तीनों विदेश से आए, हम लोग के भारत में आए उस समय जब राजा का शासन सब चल रहा था। इन तीनों का भी विवरण बहुत ज़रूरी होता है हम लोग के इतिहास की जानकारी के लिए, जानने के लिए। फिर आते हैं पुरातात्विक स्रोत। आप सभी को इसमें कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है पड़ती होगी, लेकिन फिर भी पुरातात्विक स्रोत आप सब जानते हैं पुरानी वस्तुओं से, जैसे अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, स्मारक भवन, मूर्तियाँ। अभिलेख में आप लोग जान सकते हैं कि अभिलेख में हम ब्रैकेट में हम यहाँ लिखे हैं पांडुलिपि। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो अभिलेख हाथ द्वारा लिखा जाता था ना, उस समय हाथ द्वारा लिखे होने के कारण उसे पांडुलिपि भी कहते हैं। अगर नहीं है विश्वास तो आप जाके देख सकते हैं 6th क्लास के NCERT बुक में आपको मिल जाएगा पांडुलिपि किसे कहते हैं, चैप्टर 2 ही में है। उसके बाद आ जाते हैं सिक्के। सिक्के तो आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल से सिक्के चले आ रहे हैं। उसके बाद मृदभांड जो ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। उसके बाद स्मारक भवन। स्मारक भवन तो आप सब जानते हैं क्योंकि ये बहुत प्रचलित भी है, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सबको स्मारक भवन कहते हैं। इस सब से भी हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं मूर्तियाँ। मूर्तियाँ भी तो आप लोग जानवे करते होंगे। तो इस सब में यहाँ पर हमने लिखा है C14। अगर आप कार्बन 14 पंक्ति के बारे में जानते होंगे तब ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट करिए, एक वीडियो बना देंगे सेपरेट में कार्बन 14 के ऊपर कि कैसे पता चलता है कि कौन वस्तु कितना पुराना है, आप उसमें देख सकते हैं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसका पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। जो अगला क्लास हम लोग का रहेगा प्री हिस्ट्री का। और प्री हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही स्टोन एज, पत्थर युग, पाषाण युग, पत्थर का काल पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।